नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के 29 नवंबर से 5 दिसंबर वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह इस मामले में बेहतर है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और बहुत हद तक आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। लेकिन काम का दबाव अभी रहेगा, दौड़ भाग बना रहेगा और बहुत सारे बदलाव करने के बारे में आप सोचेंगे। अगर इस सप्ताह करियर के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें जरा सोच विचार करके निर्णय लीजिएगा, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह में किसी मंगल कार्य में, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे या किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। सप्ताह आपके लिए बेहतर है, लेकिन दौड़ भाग में बहुत ज्यादा समय बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि सेहत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन, उपहार, मान सम्मान की प्राप्ति दिख रही है। काम का बोझ कम दिख रहा है और मानसिक रूप से ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह में धन लाभ के अच्छे संकेत तो हैं ही, किसी नए काम की शुरुआत की तरफ भी आप जा सकते हैं, ये संभावना भी आपके लिए जरूर बन रही है और नए काम में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस सप्ताह में दूसरों की सेवा सहायता में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसा दिख रहा है और इस सप्ताह में चीजें बेहतर होंगी। लेकिन सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा और अनावश्यक वाद विवाद से बचिएगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंताएं दिख रही हैं। धन को लेकर थोड़ी सी मुश्किल है और करियर को लेकर भी थोड़ी सी फंसाव की स्थिति दिख रही है। किसी ऐसे रास्ते पे फंस सकते हैं जहां मुश्किलों से रास्ता आपको ना मिले, लेकिन ये शुरुआत है केवल। सप्ताह के मध्य से स्थितियां आपकी इंप्रूव कर जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। किसी मित्र की सहायता से, किसी की सलाह से आपको लाभ होगा। इस सप्ताह कर्ज लेने में और वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। बहुत जरूरी ना हो तो कर्ज मत लेते जाइएगा, वरना मुश्किल होगी। ये सप्ताह थोड़ी सावधानियां दिखा रहा है, तो थोड़ा सा समय पूजा उपासना में लगाएं, दूसरों की सहायता करें, थोड़ा दान पुण्य करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत किसी यात्रा के साथ दिखाई दे रही है। मूवमेंट दिख रहे हैं और इस यात्रा से आपको लाभ होगा। करियर और जीवन के तमाम रुके हुए काम आपके निश्चित रूप से पूरे होंगे। हालांकि काम का बोझ अभी बढ़ा रहेगा, थोड़ा सा मानसिक तनाव भी काम के बोझ को लेकर रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे में रास्ते पर भी आ जाएंगी। धन और स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी। बिगड़े हुए, खराब हुए रिश्ते भी सप्ताह में बेहतर होते दिख रहे हैं। सप्ताह के अंत में कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सप्ताह अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा तनाव आपको रह सकता है। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं, काम बढ़ सकता है, परिवार की जिम्मेदारियां भी सप्ताह में दिख रही हैं। सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बेवजह के विवादों से बचिएगा। धन का मामला इस सप्ताह में अच्छा है, धन की स्थिति में सुधार होगा और आपके तमाम रुके हुए काम भी इस सप्ताह में पूरे होंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह विवाह के मामलों में आपकी तेजी आ सकती है। विवाह संबंधी मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में अगर केवल स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें तो बाकी मामलों में यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर बहुत अच्छा होगा, संपत्ति के मामलों में सुधार होगा और हो सकता है आप नई योजनाएं बनाएं अपना काम करने के लिए। धन की समस्याएं दूर होंगी, कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखिएगा। खासतौर से अगर आपको पेट की, आंखों की या हड्डियों की समस्या है तो उसमें अभी भी लापरवाही मत करिएगा। सप्ताह के अंत में परिवार में विवाद ना हो, परिवार में तनाव ना हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि पैसों को लेकर थोड़ी मुश्किल हो सकती है।
अगर आप नौकरी में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं या नया काम शुरू करना इस सप्ताह में चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए आपको टालना पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी और एक बात जरूर है कि मुश्किलें कितनी भी आए, आपके परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सप्ताह के अंत तक आपकी स्थितियां ठीक होंगी और सप्ताह के अंत में आपको धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि, सप्ताह में व्यस्तता बहुत है और ये व्यस्तता आपके लिए लाभकारी होगी। इससे आपको करियर के मामलों में बहुत सारे फायदे भी होंगे। आपने बहुत सारी नई चीजों की शुरुआत की है और आप करना चाहते हैं, तो नई चीजों की शुरुआत में थोड़ा सोच समझकर काम करेंगे तो बेहतर होगा। बेवजह के पैसे मत खर्च करिए अगर आवश्यक है तो, लेकिन बेवजह पैसों की बर्बादी मत करिए और थोड़ा सा घर में कोई फिसल विसल कर चोट चपेट न लग जाए, इसका ध्यान रखिए। सप्ताह के अंत में किसी लंबी यात्रा के संकेत हैं और ये लंबी यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत भाग दौड़ और व्यस्तता के साथ दिखाई दे रही है। करियर में आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। पद प्रतिष्ठा का फायदा इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर इस सप्ताह में अच्छी रहेगी। देखिए, कोई बड़ा निर्णय अगर करियर के बारे में लेना है तो जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से सोच समझ करके विचार करके निर्णय लीजिएगा। और इस सप्ताह में खान पान का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है। सप्ताह के अंत में करियर से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, ऐसे संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। सप्ताह अच्छा है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई रुका हुआ काम आपका बनेगा। करियर की स्थितियां मजबूत होंगी। पद प्रतिष्ठा का फायदा होगा। सप्ताह के मध्य में किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। पारिवारिक तनाव, धन की मुश्किलें, करियर की चिंताएं, ये सब इस सप्ताह में काफी हद तक आप सुलझा लेंगे। लेकिन भाई, सप्ताह के अंत में वाहन सावधानी से चलाइएगा, चोट चपेट लग सकती है और बेवजह विवाद हो सकते हैं किसी अजनबी के साथ, उसका ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी मुश्किलें हैं। काम का दबाव भी बहुत है। बहुत प्रेशर की वजह से सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखिए। और अगर कहीं शादी पार्टी में खाना खाने जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखिएगा, वरना आप बीमार हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य से बुधवार से स्थितियां बेहतर होंगी। धन का लाभ आपको होगा और करियर में आपको बड़ी जिम्मेदारी भी सप्ताह के मध्य से मिल सकती है। सप्ताह के अंत में शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। सप्ताह के अंत में बड़े लाभ होने के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। तो सब कुछ बेहतर है। थोड़ा सा काम का प्रेशर कम करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। धन की स्थिति में पारिवारिक समस्याओं में सुधार होगा। बेवजह जो मानसिक चिंताएं आपने पाली हुई हैं, उनको खुद से बात करके सोच समझ के सॉल्व करिए, क्योंकि मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है जितनी आप चिंता कर रहे हैं। तो किसी को कमिटमेंट करने में, काम करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा और ऑफिस के काम में लापरवाही मत करिएगा। सप्ताह के अंत में किसी संपत्ति का लाभ हो सकता है, वाहन खरीद सकते हैं। इस सप्ताह में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सेवा, सहायता, आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो कुल मिला जुला कर अगर हम इस सप्ताह को देखें तो क्या परिणाम रहेंगे वो हमने आपको बता दिए। अब चूंकि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, भगवान कृष्ण का महीना है, तो मैं फिर से निवेदन करूंगा कि रोज सप्ताह में आप 11वें अध्याय का गीता के पाठ करें। पूरा गीता नहीं पढ़ सकते, कम से कम सप्त श्लोकी गीता की पुस्तक में दी हुई है, उसको पढ़ लें। नहीं तो गीता के एकाध 2-4 श्लोक भी पढ़ेंगे तो भी आपका कल्याण होगा। और अगर पूरी गीता पढ़ना चाहें धीरे धीरे करके, तो मार्गशीर्ष के महीने में वो भी बहुत सुंदर है। तो इस सप्ताह में गीता का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण सूचना मैं दे दूं। देखिए, जो लोग ज्योतिषी हैं, ज्योतिष प्रोफेशन में काम करते हैं, अगर आप या ज्योतिष में रुचि रखते हैं और ज्योतिष का काम अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो हमारी एक वेबसाइट है जो अभी शुरू हो रही है। उसका नाम है दृशकाण,
DRESHKAN, DRESHKAN, दृष्काण। दृष्काण ज्योतिष का टर्म है, आप जानते होंगे। तो दृष्काण www.drishkan.com पर आप संपर्क कर सकते हैं और ज्योतिषी के तौर पर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आप दृष्काण पर जाकर के, वेबसाइट पर जाकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भविष्य में हम इसको और बेहतर करेंगे और इसके लिए आपके साथ एक ऐप भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी उसमें समय है। आप दृष्काण पर कैसे जा सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, सीधे भी जा सकते हैं और इंफॉर्मेशन भर करके जुड़ सकते हैं। बाकी इस कार्यक्रम के नीचे कमेंट बॉक्स में भी हम दृष्काण का विवरण आपको देंगे, ताकि जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और ज्योतिष का काम करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। तो आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।